हेलो दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मास्टर क्लास में सभी का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों यूट्यूब पे ढेरों सारे कंटेंट भरे पड़े हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से लेके, बट जो आज हमने वीडियो बनाया दोस्तों, इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्लियर कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो, पूरा देख लेते हो, तो आज के बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको भी एक्सप्लेन कर रखा हूँ, जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं उसको भी एक्सप्लेन कर रखा हूँ, ठीक है। ऑन एंड ओनली 4 चार्ट यहाँ पे मैं ड्रॉ करके रखा हूँ, जिसके बेस पे मैं आपको पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही आपका सपोर्ट रहेगा मेरे लिए। तो चलो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, चार चार्ट जो यहाँ पे हमने बना रखा है, पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हो। उसके बाद चार्ट पे लेके चलूंगा, चार्ट पे दिखाऊंगा कैसे यही चारों कॉन्सेप्ट लागू हो रहे हैं। देखो अगर आपको बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता होगा तो देखो, जो आपके पास जो बेसिक वाला सेटअप है ना, जो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है, ये 20% वर्क करता है, ठीक है। बट जो एडवांस लेवल वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये 80% वर्क करता है। 80% और 20% से मतलब यह है कि हर दिन जो मार्केट चलता है, ठीक है, हर दिन मार्केट के जो 100% रेशियो निकल के आते हैं, 100% रेशियो में 80% मतलब एक काम करता है, 20% एक काम करता है। पावरफुल दोनों उतने ही है, लेकिन ज्यादा टाइम्स ज्यादा बार ये वाला बनता है और कम टाइम्स ये बार बनता है, ठीक है। तो ये सारे सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले बेसिक समझ लीजिए। देखिए, जनरली ये वाला सेटअप सभी को मालूम ही रहता है, बट इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पहले लाइन को समझो। मार्केट मान के चलो कि कहीं ऊपर ओपनिंग देता है, ठीक है, ऊपर ओपनिंग देता है और जैसे ओपनिंग होता है मार्केट गिरना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। गिरना स्टार्ट कर देता है तो कहीं जाके गिरते हुए कैंडल्स रुकती है, ठीक है। रुकने के बाद फिर वहीं से ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाती है। तो मार्केट जहां पे रुकता है, जो उसका सबसे निचला भाग होता है, ठीक है, वहां से जब मार्केट उठना स्टार्ट कर देता है, ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट कर देता है, फिर जब दूसरी बार कोई कैंडल्स आती है, फिर उसी जगह आके फिर से वापस हो जाती है, ऊपर चली जाती है, तब यही हमारा क्या कहलाता है, सपोर्ट कहलाने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट। अब जितनी बार यहाँ पे कैंडल्स आएंगी, ठीक है, जितनी बार कैंडल्स आएंगी उतने बार यहाँ से लोग बाइंग करने का प्रयास करेंगे। मतलब लोगों का यहाँ पे मानना हो जाता है कि यह सपोर्ट लाइन बन चुका है, यहाँ से हम बाई करेंगे तो मार्केट यहाँ से उठने का प्रयास करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे सम केस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पे इंतजार करते हैं कि बार बार यहाँ पे आके प्राइस रुक रहा है, बार बार यहाँ पे आके प्राइस रुक रहा है, तो ये प्राइस कब यहाँ से टूटे और टूटने के बाद हमें एक रिट्रेसमेंट दे, ताकि हम जहाँ से एंट्री लें, जो हम एंट्री बनाए वहां से हमारा परफेक्ट एंट्री हो, हमें लॉस की संभावना ना हो, ठीक है। तो जब इस लाइन के ऊपर, सिंपल समझिए, जब इस लाइन के ऊपर कैंडल्स रहती है ऊपर से, ठीक है, ऐसे समझिए, मार्केट अगर एक लाइन है, मार्केट अगर इस लाइन के ऊपर ओपन हुआ है, ऊपर ओपन होने के बाद जब तक इस लाइन पे बना है, जब तक इस लाइन पे को टच कर रहा है, तब तक ये लाइन हमारे लिए सपोर्ट रहेगी। और जैसे ही इस लाइन के नीचे कैंडल सस्टेन होंगी, जैसे ही प्राइस गिर के इस लाइन के नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद बार बार प्राइस इस लाइन को वापस से टच करने लगेगा नीचे की साइड से, अगर नीचे की साइड से इस लाइन को टच करेगा तो ये लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस पहले क्या था, पहले था सपोर्ट। सपोर्ट कब तक रहता है, जब तक प्राइस लाइन के ऊपर रहती है, ठीक है, तब तक सपोर्ट रहता है। जब लाइन के नीचे प्राइस आके आ जाता है और उस लाइन को टच करने वापस से प्राइस जाता है, तो ये हमारे लिए हो जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाले सेटअप में जनरली क्या होता है, मार्केट ऊपर गैप अप ओपनिंग में नीचे आता है और नीचे आने के बाद बार बार कहीं एक लोअर्स को टच करके ऊपर जाता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग वेट करते हैं कि एक बार मार्केट इस लाइन को ब्रेक करे तो वापस इस लाइन को टच करने आए नीचे की साइड से, तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। सेल करेंगे तो हमें नीचे की साइड में फिर परफेक्टली मार्केट जाते हुए दिखेगा। उसके बाद देखिए, दूसरा केस अपने पास आता है। दूसरे केस में क्या होता है, जो लाइन होती है ना, इसके नीचे मार्केट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलते हैं ओपन होता है। अब हमने यहाँ पे सीखा कि लाइन के नीचे जब कैंडल रहती है तो लाइन क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। और लाइन के ऊपर कैंडल चली जाती है या लाइन के ऊपर प्राइस चला जाता है, तो लाइन को अगर वापस से टच करने आता है तो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, लाइन के ऊपर सपोर्ट है, लाइन के नीचे कैंडल्स रेजिस्टेंस है। लाइन के ऊपर कैंडल्स या प्राइस कह सकते हो सपोर्ट है, और लाइन के नीचे जो प्राइस या कैंडल्स कह सकते हो रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे समझो, मार्केट अगर नीचे ओपन होता है, ठीक है, नीचे ओपन होने के बाद सीधे ऊपर जा रहा है, सीधे ऊपर जा रहा है, मान के चलते हैं कि 100 रुपया का जो प्रीमियम है, 100 रुपये पे जाके प्रीमियम जो है, पैसा जो है या कैंडल जो है, 100 रुपये के प्राइस पे जाके टच किया और नीचे आ गया, ठीक है। फिर वापस से 100 रुपया को टच किया, नीचे आ गया, फिर 100 रुपये को टच किया, इस बार ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस बार 100 रुपये से 105 रुपये हो गया, 110 रुपया हो गया, मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सीधे नहीं एंटर हो सकते, सीधे इंटर होंगे तो हमें इंटर होते ही लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मार्केट मान के चलते हैं हम यहाँ पे टॉप पे खरीद लिए, ठीक है, टॉप पे खरीद लिए और मार्केट यहाँ से गिर गया तो हमें यहीं से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो अब क्या होता है, जो प्राइस है, प्राइस बार बार नीचे टच कर रहा था, नीचे टच करने के बाद जब ऊपर निकल जाता है, ऊपर निकलने के बाद वापस से उसी प्राइस पे आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाई करके चलते हैं। अब ये लाइन हमारे लिए क्या हो गया है, सपोर्ट हो गया है। पहले रेजिस्टेंस होता था, अब क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो सपोर्ट पे हम लोग बाई करके चलते हैं, तो हमारा जो भी टारगेट होता है परफेक्टली हम लोग का एंट्री रहता है, हम लोग का टारगेट भी अचीव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। थर्ड कॉन्सेप्ट में क्या होता है,
कि बार बार प्राइस जो है ना सपोर्ट पे टच तो करता है, बार बार प्राइस यहाँ पे देखोगे सपोर्ट पे आके रुकता है, सपोर्ट पे आके रुकता है, लेकिन एक सडन ब्रेकडाउन होता है, मतलब अचानक से कोई बड़ी सेलिंग होती है मार्केट में। बट अब हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं कि जिस प्राइस से सेल हुआ है, जो यहाँ से सेल हुआ है प्राइस पे, हम लोग वेट करते हैं कि अब वापस से इसके पास में आए, रेजिस्टेंस को टच करने आए तो हम लोग एंट्री बनाए। बट मार्केट हमें जनरली देखने को मिलता है कहीं बीच में से ही घूम जाता है मार्केट। जैसे मान के चलो ये वाले लेवल्स है, ये जोन है पूरा, ठीक है। मार्केट में हम इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से गिरा, वापस हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ पे जाए तो हम लोग यहाँ पे वापस से सेल करें ताकि हम लोग को बड़ा वाला प्रॉफिट मिल जाए, हम लोग का एंट्री परफेक्ट रहे। बट हमें देखने को मिलता है कि मार्केट सडन फॉल किया, अचानक से तेजी से गिरा, बट मार्केट फिर से उठा, लेकिन उठा जरूर, वहां तक नहीं पहुंचा, वहां पहुंचने से पहले ही गिर गया। इसका रीजन क्या होता है, इसका कारण क्या होता है? ज्यादातर यही कॉन्सेप्ट लागू होते हैं जो कि हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं, जो कि ज्यादातर लोग इसी केस में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीख रखे हैं वो उनका एंट्री उनको मिलता नहीं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो अपने एंट्री को बनाने जाते हैं, तो बाई चांस उनको क्या होता है, वहां पे लॉसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सेम केस यहाँ भी होता है, मार्केट नीचे ओपन तो होता है और नीचे ओपन होने के बाद बार बार कहीं एक ही जगह प्राइस जाके बार बार टच करती है, लेकिन एक बार अचानक इसका ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद हम वेट करते रह जाते हैं, बट ये बीच में ही थोड़ा मोड़ा रिट्रेसमेंट देके घूम जाता है, मतलब फिर से तेजी से ऊपर ही चला जाता है। तो इसका रीजन क्या है? तो देखो, ये दरअसल में क्या है, बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। इसको अभी तक जो बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानते हैं, ठीक है, उनको ये चीजें नहीं समझ में आती कि जो बीच में से मार्केट का घुमाव होता है वो होता क्यों है, ठीक है, वो होता क्यों है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालने के लिए देखो कई लोग कई प्रकार के टूल्स को भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑप्शन डाटा को देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन डाटा जिसे हम ओआई बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसके बेस पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकाला जाता है। और एक तो जनरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकाला जाता है जहां पे बार बार कैंडल्स आके रुकती है, ठीक है। और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला जाता है एफआईबी टूल के मदद से, ठीक है। एफआईबी टूल का मतलब होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसकी मदद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला जाता है। और सबसे पावरफुल वेपन कह सकते हो आपका फिबोनाची होता है, जो कि कभी भी स्ट्रांगली बाइंग हो या स्ट्रांगली सेलिंग हो, फिबोनाची की मदद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। फिबोनाची को यूज इसलिए किया जाता है कि जब भी आपका स्ट्रांगली मार्केट गिरता है, ठीक है, तो कहीं से भी मार्केट उठ के हो सकता है अचानक वो कन्वर्ट हो जाए बाइंग के साइड में, जिसे हम वी शेप की रिकवरी कहते हैं, ठीक है। और कभी देखोगे मार्केट यहाँ पे तगड़ी तरीके से ऊपर जा रहा है और हम लोग बाइंग साइड में बैठे हैं और मार्केट तेजी से गिर जाता है और यह इन्वर्टेड वी शेप की रिकवरी में बदल जाता है, ठीक है। तो इन सब का कॉन्सेप्ट जो सीखना पड़ता है फिबोनाची की मदद से ही निकाल पाते हैं ये लोग। तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट में जो आपका आता है ये वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, और एडवांस कॉन्सेप्ट में जो आता है ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ठीक है। तो उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, चलो इसको भी सीख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लेना है आपको फिबोनाची। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं ले लेता हूँ पहले। अब देखो, फिबोनाची को भी लगाना लोगों को नहीं पता है। लोग जनरली मिस्टेक क्या कर देते हैं ना, जनरली लोग मार्केट जहां से स्टार्ट करता है, जैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए वाला यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, ठीक है, तो जनरली लोग ज्यादातर लोग जो फिबोनाची के बारे में जानते हैं वो लोग यहीं से लगाना स्टार्ट करेंगे। और मार्केट मान के चलो हमें ए वाला पहले लो मिला है, फिर लो ए मिला है, यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट किया है, तो हम लोग फिबोनाची को लगा के देखेंगे कि क्या मार्केट यहाँ से उठने के बाद यहाँ तक आएगा कि कहीं इधर से ही घूम जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फिबोनाची को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लोगों का मिस्टेक जो गलती होती है ना, लोग यहाँ से लगाना स्टार्ट कर देते हैं। देखो सिंपल वे में सीधे तरीके से बताता हूँ, जो फिबोनाची का आप अगर यूज सीखना है ना, मार्केट में जहाँ जहां से तगड़ी बाइंग आ जाए और जहां से तगड़ी सेलिंग आ जाए, आपको फिबोनाची वहीं पे लगाना है, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे तगड़ी सेलिंग आ गई, ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया, तो आपको फिबोनाची लगाना कहाँ से है, यहाँ से लगाना है और यहाँ तक लगाना है, क्योंकि आपको एक लो मिल चुका है और एक हाई मिल चुका है। तो ऊपर से लगाओगे नीचे तो आपको पता चलेगा कहाँ तक मार्केट आ सकता है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता चल जाएगा आ सकता है, फिर आप यहाँ से बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हो, ताकि आपको पता रहेगा, ठीक है, कि ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से सेल करोगे, आपके जो भी टारगेट रहेंगे यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और यही चीज़ आपको मार्केट में अप्लाई करके दिखाएंगे, और ये आपका डेली सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लागू होगा और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आप डेली के डेली प्रॉफिट निकाल पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे मार्केट जब यहाँ से तगड़ी तरीके से यहाँ जाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम बता रहा हूँ। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तगड़े तरीके से, तो जब आपको एक हाई मिल जाए और आपको एक लो मिल जाए, तो मार्केट का जो पहले शुरुआती पॉइंट होता है, शुरुआत कहाँ से किया, यहाँ से किया है ना, तो अगर नीचे से शुरुआत किया ऊपर जा रहा है, तो नीचे से आपको ऊपर तक लगाना है जहाँ तक मार्केट हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद जब रेड कैंडलस्टिक आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही हाई है, ठीक है। जब मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा तो आपको जनरली आपको मालूम ही पड़ जाएगा कि हाँ यही हाई है। तो वहां से आप लगाओगे, लो से लेके हाई तक लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट यहीं तक आना है, तो यहाँ से आप सेल करोगे, सॉरी बाई करोगे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो यही कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखो करना क्या है, अब यहाँ पे पहले देख लीजिए, मार्केट
अचानक में कहाँ से उठा है, मार्केट अचानक में उठा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सडन बाई आ गई, ठीक है, और यहाँ से सडन सेलिंग आ गई, ठीक है, यहाँ दोनों जगह देखो आप, यहाँ से सडन सेल हो गया यहाँ तक और यहाँ से सडन बाई हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब दोनों कॉन्सेप्ट में हमें क्या है कि अब यहाँ से जो सेल हुआ है हमें यहाँ पे पता करना है कि मार्केट का लो पॉइंट क्या है। तो यहाँ से जब सेल हुआ तो मार्केट कहाँ तक आया, यहाँ तक आया ना। आपको लो कब मिलेगा, लो तब मिलेगा जब यहाँ से एक दो कैंडल्स बन के उठेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, जैसे ऊपर की तरफ कैंडल्स बन के उठेगी तो आपको पता चल जाएगा कि यही लो है। तो जब आप एफआईबी को लोगे तो करना कुछ नहीं है, आप मार्केट मान के चलो यहाँ से गिरना स्टार्ट किया तो यहाँ से जो गिरा है आपका लो पॉइंट तक ले जाके छोड़ देना है, ठीक है, और लो पॉइंट तक ले जाके छोड़ देना है। फिर वहां पे आपको फिबोनाची में देखने को मिलेगा 0.618, ठीक है, ये देखो ओन एंड ओनली सिर्फ इसी को ड्रॉ कर लो, यही आपका सपोर्ट होगा, यही आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, एक लाइन मार्क कर लो कि अगर मार्केट यहाँ तक आएगा तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। पहले इसको हटा देता हूँ, फिबोनाची को हटा देता हूँ, ठीक है। आपको ये टूल सभी में मिल जाएगा, ठीक है, कोई ब्रोकर यूज करो, ठीक है, कहीं भी। तो हमें क्या मिला, हमें पता चल गया कि जो मार्केट यहाँ से गिर रहा था ना, अभी मार्केट उठेगा तो हमारा यहाँ तक आएगा, 0.6 एरिया तक आएगा या 0.6 के एरिया में आएगा, तो हमें पता रहेगा कि हमें वहीं से सेल करना है। फिर वहाँ से सेल करेंगे, हमें आसानी से हमारे टारगेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट अब हमें यहाँ भी लगाना है। फिर से फिबोनाची टूल लेंगे तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट किया था उठना तेजी से, ठीक है, तो ये हमारे पास शुरुआती पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से हम लगाएंगे, जो हमें यहाँ पे हाई मिला है, हाई पे ले जाके छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हाई पे छोड़ देंगे ना, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है कि 0.6 वाला जो एरिया है, अगर मार्केट यहाँ आएगा तो हम लोग यहाँ से बाई करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारे टारगेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखो क्या ऐसा हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो आपका उसी एरिया में आया है मार्केट 0.6 के, और वहीं से फिर आके घूम गया है। तो देखो यही होता है, मेन कारण यही होता है कि मार्केट ऐसे रेजिस्टेंस, ऐसे सपोर्ट को जब ब्रेक करके तेजी से गिरता है तो बीच में से ही मार्केट फिर से गिर जाना, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वजह से होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है, दरअसल में लोग जो बायर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं ना, वो लोग फिबोनाची टूल्स की मदद से ही इन सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि लोगों का जो मानना है ना, लोगों का मानना है कि प्राइस जब 100 रुपए का कोई प्राइस है, 100 रुपए से गिरते हुए, ठीक है, अगर वो 1 रुपए से 100 रुपया बढ़ चुका है, ठीक है, मान के चलो 1 रुपया से 100 रुपया हो गया है, तो लोग यहाँ पे इंतजार करते हैं कि वो 100 रुपया का जो प्रीमियम है वो अगर 60 रुपए के आसपास आ जाता है या 50 रुपए के आसपास आ जाता है तो मैं बाई करके चलूंगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है फिबोनाची में। तो इसीलिए जो आपके चार्ट पे देखोगे तो मार्केट कहीं से गिर के भी बीच में से घूम जाना, ऊपर जाने के बाद नीचे कंप्लीटली नीचे ना आना और बीच में से घूम जाना, तो दरअसल में ये बायर्स का कॉन्सेप्ट है कि जब भी मार्केट, बायर्स और सेलर्स का दोनों का कॉन्सेप्ट है कि जब भी मार्केट 100 रुपया बढ़ा है, ठीक है, तो उसका जो 60% रिट्रेसमेंट होता है, अगर वो 60% रिवर्स हो जाता है या 50% रिवर्स हो जाता है, तब हम लोग उसको वापस से बाई या सेल करेंगे, ठीक है। तो चलो अब लेके चलते हैं चार्ट पे, आपको चारों चार्टों को आपको वहां पे क्लियर करूंगा, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो लेट्स सी। तो आइए, जो हम लोगों ने पहला चार्ट देखा था, जो हम लोगों ने पहला चार्ट सीखा था, ठीक है, तो उसी का एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, कैंडल जो ओपन होता है ऊपर ओपन होता है, ठीक है, ऊपर देखिए पिछले दिन यहाँ पे क्लोजिंग मिली थी, अब आज हमें ऊपर ओपनिंग दिख रहा है। ऊपर ओपनिंग के बाद हमें देखने को मिल रहा है बार बार कैंडल्स, एक लाइन यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो रहा है, यहीं पे आके टच करके कैंडल्स बार बार हमें ऊपर जाते हुए दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो मतलब अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर जब तक लाइन के ऊपर कैंडल्स रहेगा, ठीक है, तब तक वो हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। और हम लोग का जो एंट्री होगा, हम लोग वेट करेंगे कि इस लाइन का ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद हमें रिट्रेसमेंट मिलेगा, फिर हम लोग का एंट्री बनेगा, फिर एंट्री बनने के बाद जो मार्केट है, ठीक है, फिर गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हमारी जो एंट्री होगी परफेक्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पहले क्या था, ए लाइन हमारे लिए सपोर्ट था, जब तक कैंडल्स इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था तब तक हमारे लिए सपोर्ट था। और जब यहाँ पे एग्रेसिव ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे देखोगे तो इसके नीचे अब कैंडल्स टच करके इसके नीचे ही आ रही, ठीक है, इसके नीचे आ रही टच करके, तो अब हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो अब हम लोग का जो एंट्री होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग का एंट्री होना चाहिए, ठीक है। फिर मार्केट में देखोगे अगले दिन बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, फिर गिरते हुए मार्केट को आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कब ये जो सपोर्ट बना है कब यह टूटे, रिट्रेसमेंट ले, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बने, और रेजिस्टेंस बनने के बाद तगड़ी सेलिंग आए, इसी का लोग इंतजार कर रहे थे, ठीक है। ये तो हुआ पहले चार्ट का एग्जाम्पल। चलो अब दूसरे चार्ट का एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए, कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो प्राइस होता है फिक्स नहीं होता, उसमें 2, 4 रुपए, 5 रुपए, जैसा भी इंडेक्स का प्रीमियम हो, तो 2, 4, 5, 10 रुपए, 50 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। बस एक जोन बनना चाहिए, एक जोन क्रिएट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक जोन क्रिएट हुआ, ठीक है, तो ऐसे एक जोन क्रिएट कर लेना है आप लोगों को, वहां पे थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। तो चलो अब दूसरे चार्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। अब आइए दूसरे चार्ट का एग्जांपल समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोगों ने दूसरे वाले चार्ट में बात किया था कि मार्केट क्या होता है, पिछले दिन यहाँ पे हमें ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रहा था और
हमें आज क्या देखने को मिला, नीचे ओपनिंग देखने को मिला। और पहला कैंडल क्या हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर दूसरा कैंडल वहीं से नीचे आ गया, ठीक है, वहीं से नीचे आ गया, फिर तीसरा कैंडल भी वहीं से नीचे आ गया। तो अब हमारे लिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंतजार करेंगे कि कब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट दे तो हम लोग अपना एंट्री बनाएंगे। तो मार्केट बार बार इसी को टच करके, बार बार टच करके नीचे आ रहा था। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, पहली कैंडल ब्रेकआउट, फिर सेकेंड कैंडल ब्रेकआउट कह सकते हो, और थर्ड कैंडल यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया, ठीक है, फिर एकदम ऊपर गया मार्केट। अगर हम लोग और भी इंतजार करते हैं तो मार्केट सीधे ऊपर गया है, फिर नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। जब तक प्राइस इसके नीचे था, तब तक लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कब इसका ब्रेकआउट हो। ब्रेकआउट जैसे हो फिर हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, फिर अपने एंट्री को क्रिएट करेंगे, फिर हमारा जो होगा टारगेट होगा हमें वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो चार्ट आपको एक्सप्लेन किया था उसका परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब चलिए जो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, चार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए इस वाले चार्ट से हम लोग एडवांस वाले स्ट्रक्चर को समझते हैं जो आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बार बार हमें कैंडल से एक लाइन के ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर देखने को मिल रहा है, कह सकते हो सपोर्ट पे हमें मिल रहा है, ठीक है। बार बार एक सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे कि कब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो, ठीक है। सपोर्ट कब ये टूटेगा, जब ये सपोर्ट टूटेगा तो हम लोग का वहाँ पे एंट्री बन सकता है। और देखोगे अगले दिन यहाँ पे मार्केट क्या होता है, सपोर्ट को एकदम तगड़े तरीके से यहाँ पे ब्रेक करता है, नीचे आता है। अब हम लोग जो पहला कॉन्सेप्ट सीखे थे, अगर उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बैठेंगे तो हम लोग को वापस से प्राइस यहाँ पे चाहिए। बट यहाँ पे प्राइस क्या होता है, यहाँ पे नहीं आता, प्राइस क्या होता है, यहीं पे आता है, यहाँ पे आता है और यहीं से गिर जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट अगर वही जो आपको बता रहा था, एफआईबी की मदद, अगर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट आपको पता रहेगा तो आप बिल्कुल इन सब सारे लेवल्स को निकालोगे। तो हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग सीखे थे कि मार्केट जहां से गिरना स्टार्ट किया, जहां से सडन फॉल किया, वहीं पे हम लोग अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाएंगे, ठीक है। तो मार्केट कहाँ से गिरना स्टार्ट किया, या तो इस वाले रेड कैंडल्स को छोड़ दीजिए, इस वाले से बहुत तगड़े से गिरा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे लगा लेते हैं और लगाने के बाद देखते हैं कहाँ तक गिरते हुए गया है, गिरते हुए गया है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक लगा लेते हैं, ऐसे लगा के ऐसे दूर तक फैला देते हैं ताकि हमें 0.6 का एरिया दिखता रहे। अब हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, मार्केट गिरता है, गिरते 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 0.6 के एरिया में जाता है। ये वाला जो एरिया है 0.6 का एरिया है, इसमें आपको ऊपर देखने को मिल रहा है ना, तो ये इसी का बॉक्स है, ठीक है, 0.5 का नहीं है, ये 0.6 का बॉक्स है, उसके नीचे 0.5 का बॉक्स है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमें देखने को क्या मिलता है, 0.6 के एरिया मार्केट आता है, एक बार गिरने का प्रयास करता है, फिर से जाता है, ठीक है, फिर तगड़े तरीके से सेल हो जाता है। अगर हम इस चीज को नहीं जानते होते, अगर हमें अपने वही बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहता, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, इस बड़े वाले मूव्स को क्या करते, मिस कर देते, या तो हम इस बड़े वाले मूव को कैच ना कर पाते, हम लोग होप में बैठे रह जाते, क्योंकि हमें उसमें आइडिया ही नहीं रहता कि मार्केट, या हम लोग इंतजार ही करते रह जाते कि भाई मार्केट यहाँ पे आए तो सेल करेंगे, लेकिन वहां तक गया ही नहीं। तो ये होता है थोड़ा एडवांस लेवल की ट्रेडिंग, यही लोगों को पता रहता है, जो कि लोग इंतजार करते हैं कि कब प्रीमियम जो होता है 50% 60% घट जाए तो वो लोग अपने एंट्री को बना सके। तो यहाँ से यहाँ तक गिरने के बीच में आप देखोगे जब मार्केट इसके 60% रेंज पे पहुंच जाता है तो यहाँ से लोग सेल कर देते हैं तगड़े तरीके से, ठीक है। तो ये होता है स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट होता है, और इसी को एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, और इसी को एडवांस एंट्री भी कहते हैं। तो चलो दूसरे चार्ट का भी एग्जांपल समझ लेते हैं। अब आइए ये वाले चार्ट को देख के हम लोग लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जब मार्केट नीचे ओपनिंग देता है, ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद पहली कैंडल्स जैसे यहाँ पे क्लोज करती है, उसके बाद दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल और चौथी कैंडल्स और पांचवी कैंडल्स, यहाँ पे 4-5 कैंडल्स को देखा जाए, 4 कैंडल्स को देखा जाए तो ये लोग इसको ही क्रॉस नहीं होने दे रहे हैं। इसके कैंडल का जो पहला कैंडल उसको मिडल को ही क्रॉस नहीं होने दे रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे यहीं पे ही रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब जब तक इसके नीचे सारी कैंडल्स हैं तब तक ये क्या है, रेजिस्टेंस है। इसका मतलब हो गया यहीं पे डिसाइड हो गया, मार्केट यहीं पे डिसाइड हो गया कि अगर ये क्रॉस नहीं कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस है। अब लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, अब लोग इसको भूल गए, अब लोग इंतजार कर रहे हैं कब इसका क्रॉस ओवर हो और लोग एंट्री बनाए। और देखोगे एग्रेसिव यहाँ पे क्रॉस होता है, ठीक है, जबरदस्त तरीके से ऊपर जाता है मार्केट। आफ्टर रिट्रेसमेंट देखोगे एक जबरदस्त धमाकेदार यहाँ पे बाइंग साइड में कैंडल्स आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है। यहाँ पे देखोगे इस लाइन के पास मार्केट नहीं आता, लेकिन अगर फिबोनाची आपको पता रहता, उससे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने आता, तो आप लोग क्या कहते हैं, देखते कि बाइंग साइड में कैंडल जाना स्टार्ट कहाँ से किया है, ठीक है। तगड़े तरीके से यहाँ से आप लगा लीजिए, ठीक है। हाई आपको मिला है, हाई आपका ये वाला मिला है, लगा के देख लीजिए। अब देखेंगे आप मार्केट आता है 0.6 के एरिया में आता है और यहीं से
बार बार यही आपका जो है क्या सपोर्ट बनता है, यही सपोर्ट बनता है, ये वाला जोन क्या है आपका सपोर्ट बनता है, बार बार कैंडल्स इसी के ऊपर, और आफ्टर कुछ देर बाद यहाँ पे देखोगे एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल्स आती है। ठीक है, तो आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रहता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ट्राई करूंगा सब कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे टेक्निकल चीज़ों को सिखाने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।